नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज आपका स्वागत करते हैं इस नए व्लॉग में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दुर्ग भिलाई के दुर्गोत्सव पंडाल एवं उनकी झांकी। आइए दोस्तों, सबसे पहले झांकी आपको दिखाते हैं। दुर्ग भिलाई की सबसे पहले सेक्टर 10 की झांकी, जो भिलाई में स्थित है। यहाँ पर ड्रैगन थीम पर झांकी बनाई गई थी। ड्रैगन थीम पर बनी यह झांकी बाहर से देखने पर तो बहुत ही सुंदर थी और लोग भी बहुत उमड़ रहे। आम भंडारे हेतु सहयोग राशि वो तो ठीक है, किंतु भिलाई में ये वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर, ये भिलाई दुर्ग में पनप रहा है। ये जहाँ माता के दर्शन के लिए भी आम लोगों को पैसा देना पड़ता है। इसके बाद चलते हैं हम सेक्टर 10 के ही दूसरे दुर्गा पंडाल पर। यह उसके बाजू में ही स्थित है। देखिए, दुर्गा पंडाल माता रानी के भारत में स्थित शक्ति पीठों पर आधारित है। आइए इस पंडाल के अंदर जाके देखते। जैसे ही हम पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य आपको दिखाई देंगे। जैसे ही पंडाल के अंदर हम प्रवेश करते हैं, आपको माता रानी के समस्त शक्तिपीठ जो भारत में स्थित उन शक्तिपीठों की एक झलक दिखाई देगी तथा विभिन्न स्वरूप आपको दिखाई देंगे, जो चित्रों के माध्यम से बहुत सुंदरता से इस पंडाल में उकेरा गया। साथ ही माता रानी का भव्य मूर्ति जो काफी खूबसूरत है, ये भी आपको दिखाई। चलिए, इसके साथ ही हम सेक्टर 10 के तीसरे नंबर के दुर्गा पंडाल पर चलते हैं। यह भी उसके बिल्कुल बाजू में स्थित है। तीनों दुर्गा पंडाल आसपास ही स्थित है, जो सेक्टर 10 में आपको एक साथ देखने को मिलता है। इन तीनों दुर्गा पंडालों के आसपास आपको मीना बाजार भी लगा हुआ दिखाई देगा, जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ, बच्चों के खिलौने और अन्य आवश्यक सामग्री आपको आसानी से। सेक्टर 10 के दुर्गा पंडाल के बाद चलते हैं सेक्टर 2 भिलाई। यहाँ के दुर्गा पंडाल पे जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ पर बच्चों के लिए छोटा भीम थीम पर आधारित खूबसूरत झांकी बनाई गई थी। छोटा भीम आधारित झांकी देखने के लिए जैसे ही हम अंदर चलते हैं, वहाँ पर छोटा भीम की जो कार्टून आता है उस पर आधारित बहुत से कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे ढोलू, मोलू, कालिया, छोटा, जग्गू बंदर, चुटकी, राजकुमारी और साथ ही चीन टपाक डमडम के दर्शन भी हम लोग। छोटा भीम नाटक के जो विलेंस है चीन टपाक डमडम और कई टाको, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही छोटा भीम के साथ ही श्री कृष्ण भी आपको दिखाई देंगे। ये जो झांकी बनाई गई थी वो बहुत ही सुंदर बनाई गई थी। इन झांकियों को देखकर मन आनंदित हो रहा था। अचानक हमको दो भूत हवा में उड़ते हुए दिखाई। भूतों को देखकर सर कोई भी डर सकता है। आगे बढ़ने पर हमको राजकुमारी भी दिखाई दी। राजकुमारी जग्गू बंदर और साथ ही ढोलू मोलू नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे थे। और आगे बढ़ते हैं तो डाकू अपने घोड़े और हाथियों के साथ दिखाई दी। झांकी का आखिरी छोर जहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर भी इस पंडाल में माता रानी का भव्य स्वरूप दिखाई देता है। सुंदर और सौम्य रूप में सिंह पर विराजी माता बहुत ही सुंदर लग रही है। चलिए, इसके बाद चलते हैं रावण की लंका। जी हाँ, सेक्टर 4 मार्केट भिलाई में रावण की लंका थीम पर बहुत ही भव्य और सुंदर झांकी बनाई गई थी। सेक्टर 4 मार्केट भिलाई में स्थित इस रावण की लंका झांकी को देखने बहुत से लोग आए थे। इतनी ज्यादा संख्या में लोग आने के कारण यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी है। लेकिन जैसे ही हम रावण की लंका में प्रवेश किए तो वहाँ पर रामायण पर आधारित बहुत से झांकियों का अलग अलग स्वरूप हमको दिखाई दिया। यहाँ पर माता सीता द्वारा सोने के मृग का पीछा करना
फिर रावण द्वारा साधु का वेश करके माता सीता का हरण कर जामवंत जी द्वारा हनुमान जी की शक्ति को जगाने का प्रयास, साथ ही जब हनुमान जी लंका में प्रवेश लंकिनी के मुंह से प्रवेश करके किस प्रकार बाहर निकलते हैं ये भी जाते दिखाई। साथ ही अंगद का रावण दरबार शक्ति प्रदर्शन किया गया वो भी दिखाई दिया। रावण द्वारा हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने पर हनुमान जी ने कैसे लंका का दहन किया, पूरी लंका को जलाकर रख, इसका भी सुंदर झांकी यहाँ पर दिखाई दिया। साथ ही श्री राम जी और उनकी सेना द्वारा लंका के लिए जो राम सेतु का निर्माण किया और आखिरी में राम रावण के युद्ध का भी सजीव वर्णन दिखाया गया है, जिसमें रावण कैसे पराजित, श्री राम जी द्वारा रावण को हराकर कैसे वो वापस अयोध्या वापस हुए इत्यादि सुंदरता से दिखाया गया है। एक झांकी की समाप्त होते हुए लास्ट में हम माता रानी के दरबार में देखते हैं, जहाँ माता रानी का भव्य दरबार सजा हुआ। यहाँ का जो माता रानी का मूर्ति था वो बहुत ही सुंदर था, और पीछे जो बैकग्राउंड में जो चल रहा था वो भी देखने योग्य था, इससे माता रानी की सुंदरता और बढ़ी जा रही। इस प्रकार माता रानी के भव्य स्वरूप के दर्शन के पश्चात हम लोग चलिए चलते हैं सेक्टर 4 के ही बाजू में एक मंदिर लगा हुआ है, जहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ है। उस मंदिर में भी अलग अलग प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं, जिसमें लोग दर्शन कर रहे थे। हमने भी वहां जाकर इनका दर्शन किया। चलिए सबसे अंतिम में हम ग्रीन वैली जुनवानी भिलाई के माता रानी के पंडाल का दर्शन करते हैं। इस माता रानी के पंडाल के सामने डांडिया गरबा के लिए बड़ा सा भव्य मंच भी बनाया गया है, और जैसे कि आप देखना है कि माता रानी का जो पंडाल है वो भी काफी खूबसूरत बनाया गया है। जुनवानी के पंडाल में स्थित माता रानी का स्वरूप भी काफी भव्य और सुंदर था। यह आखिरी दर्शन था जो हमने आज के दिन किया। इस प्रकार माता रानी का धन्यवाद देते हुए, अगर आपको प्रेम व्लॉग का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता रानी की शुभ नवरात्रि।